हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत है। आज अपन चैप्टर अपना 3 नंबर का पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 उसका प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं अपन। इस प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है अपन को, हरी खाद वाली फसलों के गुण या विशेषता बताओ। जो अपनी हरी खाद वाली फसल होती हैं, जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं, उनके गुण या विशेषता बताइए, यानी उसके बेनिफिट बताने हैं उनको, क्या क्या उसमें गुण हैं, क्या क्या उनके लाभ हैं। अथवा हरी खाद के लिए फसल का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जो अपनी हरी खादें होती हैं उनका अपना चयन करना चाहिए, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रश्न क्रमांक में दिया है। तो अपन देखते हैं। फर्स्ट में दिया है, हरी खाद वाली फसलों के गुण निम्न है। जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं उनके गुण निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट पॉइंट दिया है, फसल जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए। जो अपनी हरी खाद वाली फसलें हैं, तो अपन हरी खाद वाली फसलें उगाते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए जो फसल अपनी हरी खाद वाली होती है वो जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए, जल्दी ग्रोथ करने वाली होनी चाहिए, कम समय में जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए, वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया इसमें, फसल गहरी जड़ों वाली होनी चाहिए। जो अपनी क्रॉप है ना हरी खाद वाली, उसकी जड़ें क्या बहुत गहरी होनी चाहिए ज़मीन पर, जिससे क्या है जो हवा तेज हवा चलती है या बारिश के कारण वो गिरती नहीं है फसल। इस वजह से क्या उसकी जड़ें बहुत वृद्धि होना चाहिए और उनकी जड़ें बहुत ज़मीन में अंदर तक जाना चाहिए, विकसित होनी चाहिए। जब जड़ें मजबूत होंगी तो फसल का पौधा मजबूत होगा तो उसमें किसी प्रकार की तेज़ हवा या बारिश होती है तो उस पर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट दिया इसमें, फसल में शाखाएं तथा पत्तियां अधिक होना चाहिए। जो अपनी हरी खाद वाली फसल है उसमें शाखाएं होनी चाहिए, पत्तियां अधिक होनी चाहिए और पत्तियां शाखाएं अधिक होनी चाहिए। और इसमें दिया 4 पॉइंट दिया है, फसल कोमल तने वाली होनी चाहिए। इसका जो कोमल तना है ना वो भी तना कोमल होना चाहिए ताकि शीघ्र सड़ जाए। जैसे अपनी मान के चलो ये कोई फसल का पौधा है, ठीक है ना, ये अपन फसल का पौधा है, ये अपना फसल का, तो ये इसका क्या है तना, ठीक है ना, ये क्या है इसकी जड़, ठीक है, ये क्या है इसकी पत्ती, क्या है पत्ती। तो इसमें क्या सबसे पहले अपना तना कोमल होना चाहिए अपना, और इसमें जड़ें मजबूत होना चाहिए। जड़ें यदि विकसित होंगी तो हवा तेज या बारिश होगी तो अपना पौधा गिरेगा नहीं, और पत्तियां भी अधिक होनी चाहिए। और दिया इसमें 4 पॉइंट दिया इसमें, फसल कोमल तने वाली होनी चाहिए तो शीघ्र सड़ जाए। फसल ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी सड़ जाए, गल जाए, जिससे क्या वो जल्दी खाद का रूप धारण कर ले। और उसमें पत्तियां अधिक होंगी तो क्या अधिक खाद निकलेगा उसका। 5 पॉइंट दिया इसमें, फसल का बीज सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। फसल अपन को हरी फसल ऐसी उगानी चाहिए जिसका बीज अपन को मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाए और सस्ता हो, ज़्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए किसान के लिए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए, महंगा भी जो नहीं होना चाहिए, ये उसमें दिया है। अपन एक बार और देखते हैं, हरी खाद वाली फसलों के गुण या विशेषता बताओ। जो हरी खाद वाली फसल होती है तो उनके गुण क्या क्या हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, वो इसमें दिया है। तो फर्स्ट में दिया है, फसल जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए। जो अपनी क्रॉप है ना वो जल्दी बढ़ने वाली होनी चाहिए, शीघ्र बढ़ जाएगी तो क्या वो जल्दी से उसका खाद अपन को खाद के रूप में मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। दूसरा दिए, फसल गहरी जड़ों वाली होनी चाहिए। जो अपनी फसल है ना उसकी जड़ें ये बहुत गहरी होनी चाहिए, ये बड़ी जड़ें बहुत गहरी जड़ें होंगी तो क्या अपना जो हरी खाद का फसल का पौधा अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, उसमें पत्तियां अधिक होंगी और तना भी उसका अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट दिए, फसल में शाखा तथा पत्तियां अधिक होना चाहिए। जो अपनी हरी खाद वाली फसल है उसमें पत्तियां अधिक होनी चाहिए, उसकी शाखाएं अधिक होनी चाहिए। 4 पॉइंट दिया, फसल में कोमल तने वाली होनी चाहिए। इसका जो तना है ना सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल, और ऐसा होना चाहिए तना जो जल्दी से गल जाएगा तो उससे क्या सड़ जाएगा तो अपन को खाद के रूप में जल्दी प्राप्त हो जाएगा फसल के लिए। 5 पॉइंट दिया, फसल का बीज सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। फसल का भी ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में अपन को ज़्यादा महंगा नहीं हो, सस्ता हो, आसानी से किसान को मिल जाए और शीघ्र मिल जाए। तो 5 पॉइंट दिया, इसको और अपन देखते हैं, हरी खाद से होने वाले लाभ अथवा महत्व बताओ। लाभ मीन्स होता है एडवांटेज, ठीक है, या बेनिफिट बोलती हैं। तो हरी खाद होती है, उसके लाभ क्या क्या उसके महत्व अपन वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया हरी खाद से होने वाले लाभ। जो अपन हरी खाद जो फसल में अपन करते हैं हरी खाद वाली, तो उसमें फसल में जो हरी खाद देते हैं उससे क्या क्या फायदे, अपनी फसल को, आगामी फसल को क्या क्या उससे फायदे होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, वो अपन इसमें प्रश्न में देखते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट दिया, हरी खाद कम खर्च में तैयार हो जाती है। जो अपनी हरी खाद होती है ना, सबसे पहले इसमें क्या पैसा कम खर्च होता है किसान का, कम पैसे में ये तैयार हो जाती है अपनी हरी खाद वाली फसल। इसमें ज़्यादा पैसा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। दूसरा आती है भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है, जिससे भूमि में जल धारण एवं वायु संचय वृद्धि हो जाती है। जो अपनी भूमि की भौतिक दशा होती है या उर्वरा शक्ति है, क्या वो बढ़ जाती है, और भूमि की जो जल धारण क्षमता है, कैपेसिटी, होल्ड कैपेसिटी बोलते हैं उसको, यानी पानी सोखने की, तो वो क्या अधिक समय तक संचित नमी रहने की क्षमता की मिट्टी की अपनी भूमि की बढ़ जाती है। और उसमें क्या है, हवा का उचित आवागमन बना रहता है, वायु संचार में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तीसरा दिया, भूमि में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जो भूमि के अंदर जो नीचे ये मिट्टी है अपने, ये जमीन है, ये भूमि है अपने, क्या है इसे, ये मान के चलो ये अपनी भूमि है। ये अपनी क्या है, भूमि। तो इसमें क्या है, जो अपनी भूमि होती है ना, इसमें क्या जीवाश्म पदार्थों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ऐसी जो होनी चाहिए भूमि, ऐसी होनी चाहिए, जो मतलब फसल है ऐसी होनी चाहिए, हरी अपनी फसल जो हरी खाद, जिसमें क्या जीवाश्म मात्राओं की मात्रा अधिक बढ़ जाए। ये हरी खाद से जीवाश्म मात्रा दे, जैसे केंचुआ है, वर्मी कंपोस्ट और जीवाश्म, बहुत से जीव पोषक तत्व होते हैं, जीवाश्म पदार्थ होते हैं, उनकी क्या है वृद्धि हो जाए मिट्टी में, जिसके है उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, जिससे क्या फसल उत्पादन अधिक हो और उसकी कैपेसिटी मिट्टी की बहुत बढ़ जाए और उसकी भौतिक दशा सुधर जाए। तीसरा पॉइंट दिए, भूमि में जीवाश्म पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। जब अपन हरी खाद का उपयोग करते हैं तो भूमि में जीवाश्म पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो अपन वर्मी कंपोस्ट खाद को होते हैं, केंचुआ होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है जीवाश्म पदार्थों की। फोर पॉइंट दिए, मृदा में लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो मृदा में लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनकी वृद्धि हो जाती है, और हानिकारक जो अपने जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट दे, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को, फार्मर को बेनिफिट अधिक होगा, उसका लाभ अधिक होगा, और भूमि अपनी लंबे समय तक, लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और वो अधिक समय उपजाऊ बनी रहती है। अपना 5 पॉइंट दिए, ये दिया है। एक बार और अपन देखते हैं, हरी खाद से होने वाले लाभ या महत्व बताओ। जो हरी खाद से होने वाले लाभ अथवा महत्व, फर्स्ट दिया, हरी खाद कम खर्च में तैयार हो जाती है। अपनी हरी खाद होती है उसमें कम से कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम से कम खर्चा होता है और वो जल्दी और सस्ती तैयार हो जाती है। दूसरा पॉइंट दिया, भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। जो भूमि की मिट्टी की अपनी जो भौतिक दशा और उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसकी भौतिक दशा सुधर जाती है, जिससे भूमि में जल धारण, वायु संचार में वृद्धि होती है। जिससे क्या है, जो भूमि में नमी अधिक समय तक रहती है, जल धारण क्षमता, उसकी होल्ड कैपेसिटी बढ़ जाती है और वायु संचार में, वायु आवागमन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट दिए, भूमि में जीवाश्म पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। भूमि के अंदर जो लाभदायक अपने जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है और लंबे समय तक बढ़ जाती है। फोर्थ दिए, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो मृदा में लाभदायक जीवाणु हैं, उनकी बैक्टीरिया, उनकी क्रियाशीलता लंबे समय तक बढ़ जाती है और आने के जो कारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं। 5 पॉइंट दिया, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, वो अधिक समय तक बढ़ जाती है और जिससे फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, उत्पादन अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि आप किसान को अधिक पैदावार होती है। तो स्वाभाविक है आपको ये प्रश्न अपने 4 और 5 अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, अपन प्रश्न क्रमांक अब देखते हैं अपन 6। इससे पहले अगर मेरे आपको वीडियो, ये क्लास अगर प्रश्न क्रमांक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है वो बहुत से छात्रों हैं जो भी उनको मालूम नहीं तो उनको भी इस शिक्षा का लाभ मिल सके अधिक से अधिक। मेरा यही प्रयास है, अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ्री लाइव क्लासेस का लाभ मिल सके। और यहाँ से आगे अब निरंतर अपनी क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। थोड़ा सा नेट का प्रभाव इस वजह से ज़्यादा मैं लॉन्ग क्लास या बड़ी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, पर उसमें ये भी है कि ज़्यादा अपन बड़ी क्लास प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें क्या नेट अधिक चाहिए बच्चों के लिए, जो छात्रों के पास नहीं है। इसके अलावा नेट की कमी है और समय भी कम है, इसके अलावा खर्चा भी अधिक आता है और ज़्यादा लंबी जो क्लास होती है इसको हर एक बच्चा देख भी नहीं पाता है। ठीक है ना।
तो अपना प्रश्न क्रमांक 6 इसमें दिया हरी खाद की 3 सीमा बताओ। जो अपनी हरी खाद होती है ना उसकी सीमा क्या क्या है, तो वो अपन इसमें देखते हैं। तो हरी खाद की सीमा निम्न है। फर्स्ट, हरी खाद देने से एक फसल का नुकसान होता है। जो अपन हरी खाद अपन ज़मीन में उगाते हैं, अपनी मिट्टी में उगाते हैं, अपन कोई खेत में उगाते हैं या फार्म में उगाते हैं, तो उससे क्या उस समय मौसम में अपन कोई फसल ले सकते हैं, मतलब सब्जी वाली ले सकते हैं, अनाज वाली फसल लेते हैं, तो उसका क्या नुकसान हो जाता है। तो उससे एक अपनी फसल का जो क्रॉप होती है उससे नुकसान हो जाता है। उसका क्या, जब फसल ही नहीं होगी तो अपन को क्या पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसकी एक सीमा, एक हरी खाद देने से एक फसल जो अपन उस समय कोई मौसम की फसल ले सकते हैं उसका नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। और किसान हरी खाद वाली फसलें किसान हरी खाद वाली फसलों के स्थान पर उस मौसम की फसल लेना अधिक उचित समझता है। जो अपना किसान होता है तो उस समय क्या है, जब अपन हरी खाद अपन उगाते हैं तो उस समय क्या किसान उस समय की या मौसम की फसल लेना अधिक उचित समझता है, ठीक है ना, लेना पसंद करता है, क्योंकि उस मौसम में उसको फसल मिल जाएगी तो उससे क्या उसको पैसा, उसको उत्पादन मिलेगा, उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये कि उस समय क्या है, जो हरी खाद लेता है तो उस सीजन में वो फसल नहीं ले पाता है। दूसरा पॉइंट दिए, किसानों के पास हरी खाद वाली फसलों के बीज की कमी होती है। जो अपने किसान होते हैं ना, उन पे कई किसानों पे बेचारे वो कम पढ़े लिखे हैं या वो जो उनको नॉलेज कम है, ज्ञान कम है, तो उन पर क्या बीजों का अभाव रहता है। हरी खाद वाली फसलों की बीजों की कमी रहती है, उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो ला नहीं पाती है। तीसरा पॉइंट दिए, किसानों के पास हरी खाद को दबाने वाले कृषि यंत्रों की कमी होती है। अपने यहाँ क्या है, बहुत से किसान गरीब हैं, अपना जीवन पोषण भरण पोषण जन कैसे किस हिसाब से कर रहे हैं अपन उनको ही मालूम है। अपन तो एक अनुमान लगा सकते हैं। जब उन पर कम ज़मीन है तो ये मान के चलो ज़मीन ही कम है तो कहाँ से बड़े बड़े कृषि यंत्र ले लेंगे, क्योंकि ये कृषि यंत्र होते हैं वो उससे महंगे आते हैं। तो हर एक किसान के पास कृषि यंत्र लेने का भी पैसे नहीं है उनके पास, उन पर इतना धन नहीं है कि कृषि यंत्र भी ले सकें। तो उनके कृषि यंत्रों की कमी होने के कारण वो हरी खाद की जो फसल है उसको दबा नहीं पाते हैं, उसके फसल को करना कम पसंद करते हैं। 4 पॉइंट दिया इसमें, हमारे देश में प्रति व्यक्ति जोत का क्षेत्रफल कम है। ये भी सही है। हमारे देश है ना, जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जोत का आकार वो तो सीमित है, जमीन अपनी सीमित है, तो जोत का आकार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, तो जोत का आकार घटता जा रही है। जिस पर किसी व्यक्ति पर मान के चलो 5 बीघा है और उसके अब उसकी फैमिली बढ़ती जाएगी तो 5 से वो 3 होगी, 3 से 2 होगी, फिर 1 होगी, ऐसे क्या कम जोत का आकार घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए किसान केवल सब्जी अनाज वाली फसल उगाना पसंद करता है। इससे क्या, जो किसान जोत का आकार कम होता जा रहा था तो फिर क्या किसान अगर वो हरी खाद उगाएगा तो क्या उस समय कोई अपने अनाज वाली या फसल या सब्जी वाली फसल नहीं उगा पाएगा। तो इसलिए किसान वो पसंद करता है उस समय में सब्जी अनाज वाली फसल उगाना अधिक पसंद करता है। अनाज में जैसे अपना गेहूँ है, बाजरा है, अपना सरसों है, अरहर है और आदि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको उगाना मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से उगाना पसंद करता है। सब्जी में अपना बहुत वेजिटेबल है, टमाटर है, लौकी है, तोरई है, पटेटो और भी बहुत सी सब्जी उनको उगाना पसंद करता है, ये क्योंकि ये कम समय में उगाती हैं और अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि हरी खाद से कोई पैसा नहीं मिलेगा उनको और उस सीजन में उनको घाटा, वो कोई फसल नहीं उगा पाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक अनाज या सब्जी वाली फसल उगाते हैं।